साल 2007 में नेपाल एक हिंदू देश से एक सेक्युलर देश बन गया। इस पर हमारे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत प्रोटेस्ट किया, लेकिन उनका ये हिंदू राष्ट्र का जुनून सिर्फ नेपाल तक ही सीमित नहीं था। वो तो इंडिया को भी एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे। बट सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही नहीं, बल्कि बीजेपी के काफ़ी सारे मंत्री भी शायद यही चाहते हैं। भारत हिंदू राष्ट्र है, पहले भी है, अभी भी है। 2024 में भारत विश्व गुरु ही नहीं, हिंदू राष्ट्र भी बनेगा भारत। और अपने इस मुकाम की ओर मोदी सरकार ने अभी से ही कई सारे कदम उठाने भी शुरू कर दिए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या मोदी जी इंडिया को एक हिंदू राष्ट्र बनाकर ही रहेंगे, और अगर हाँ तो उन्होंने इसकी तरफ कौन कौन से कदम अब तक उठा लिए हैं। वेल, लेट्स फाइंड आउट। तो अब सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि क्या मोदी सरकार ने सच में ही हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर कोई कदम उठाया है। अब हम बात करेंगे मोदी सरकार की कुछ ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जो जनता को ऐसे प्रेजर हो रहा है कि ये मोदी जी की एक प्रो हिंदू राष्ट्र की स्ट्रेटजी है। और इन सारी स्ट्रेटजीज में से सबसे पहला कदम था CAA और NRC। मोदी सरकार ने 12 दिसंबर 2019 में एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट के बिल को पास किया था, जिसके तहत 2014 के पहले से अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए रेफ्यूजीज जो इंडिया में इलीगली रह रहे थे उन्हें इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी। लेकिन इसके बाद देश में कई स्टेट में कुछ ऐसे मंजर देखने को मिल रहे थे। बट आखिर ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे थे? उसके पीछे दो रीजन है। पहला, CAA का एक क्लोज। इस लॉज के हिसाब से इन देशों से आए हुए रेफ्यूजीज को इंडियन सिटीजनशिप तो दे दी जाएगी, बट सिर्फ हिंदूज, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या फिर क्रिश्चियन। इसमें कहीं भी मुस्लिम रेफ्यूजीज शामिल नहीं थे। अब प्रोटेस्ट को उकसाने वाला दूसरा कारण था NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, जो बेसिकली ऐसा रजिस्टर है जो इंडिया की हर लीगल सिटीजन को डॉक्यूमेंट करता है, ताकि ओबियसली इलीगल इमिग्रेंट को आइडेंटिफाई करके उन्हें फिर से अपने देश में भेजा जा सके। लेकिन ये नेशनल रजिस्टर 1951 से सिर्फ और सिर्फ असम में ही अपडेटेड है, क्योंकि वहाँ पर बांग्लादेशी रेफ्यूजीज की संख्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक पार्लियामेंट के सेशन में ये डिक्लेयर कर दिया कि अब पूरे देश में इस रजिस्टर को अपडेट किया जाएगा और अपने आप को एक इंडियन सिटीजन डिक्लेयर करने के लिए हर किसी को डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। अब प्रॉब्लम तो इससे तब हुई जब लोग NRC को CAA से रिलेट करने लगे। उनका कहना था कि जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या फिर क्रिश्चियन है उन्हें तो NRC से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो मुस्लिम रेफ्यूजीज है बिना डॉक्यूमेंट के उन्हें देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। प्लस काफियों के मन में ये भी डर था कि अगर कोई इंडियन मुस्लिम डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करा पाता या ये प्रूफ नहीं कर पाता कि वो इंडियन ही है, तो शायद उन लोगों को भी इलीगल इमिग्रेंट करार करके डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा या फिर देश से बाहर फेंक दिया जाएगा। तो अब मोदी सरकार का दूसरा कदम, जिससे लोगों को ये लगता है कि वो एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, वो है राम मंदिर का मुद्दा। 1992 में बाबरी मस्जिद हुआ डिस्ट्रॉयड, जिसके बाद पूरे देश में काफ़ी दंगे फसाद हुए, जिसमें करीबन 2000 लोगों की मौत भी हो गई थी। देश भर में कई सारे मंदिर मस्जिदों को तोड़ा गया रिवेंज अटैक के तौर पर। और फिर उसके बाद सिर्फ 2 घंटे 10 मिनट से भी कम वक्त में ही मुंबई में करीबन 12 बम ब्लास्ट हुए, जिसमें करीबन 257 बेकसूर लोगों की जान गई। 1949 से कोर्ट में हिंदू और मुस्लिम कई सालों तक चक्कर लगाते रहे और फिर आखिर में इतने सालों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल का एक जवाब दिया। सवाल था कि आखिर अयोध्या में क्या बनेगा, राम मंदिर या बाबरी मस्जिद। सुप्रीम कोर्ट का जवाब था राम मंदिर। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम तो ये हो गई कि कितने सालों से जब कोर्ट में ये केस चालू था तब कोई वर्डिक्ट नहीं आता, और जब 2019 में बीजेपी की सरकार आई तो तुरंत वर्डिक्ट आ गया, और उसमें भी जीत किसकी हुई? हिंदुज़म की। और अब बात करेंगे मोदी जी का हिंदू राष्ट्र की और तीसरा कदम, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि UCC क्या होता है। दरअसल इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 कहता है कि इंडिया को UCC देश भर में लागू करनी चाहिए, जिसमें सभी धर्मों के लिए सेम सिविल लॉ होंगे। लेकिन फिलहाल हिंदू कोड बिल लागू किया जाता है हिंदुज़म, सिख, बौद्ध और जैन के लिए, और वहीं पे मुस्लिम के लिए लागू किया जाता है शरिया लॉ। बट UCC से लोगों को प्रॉब्लम क्या है? तो मुस्लिम बोर्ड ने UCC को बहुत स्ट्रांगली अपोज किया है, यह कहते हुए कि UCC की वजह से उनको अपना राइट टू रिलीजियस फ्रीडम नहीं मिलेगा। साथ ही उनके मन में ये भी डर है कि UCC के कारण उनके ट्रेडिशन रूल को नेगलेक्ट करके उन पर नए रूल को थोप दिया जाएगा। अब उनका दूसरा मसला ये है कि रिलीजियस लॉ को हटाकर मोदी जी और मोदी गवर्नमेंट उनके पर्सनल रिलीजियस मैटर में दखलंदाजी करेगी, जिसके कारण इंडिया के सेक्युलरिज्म पर भी अंगुलियां उठेगी। तो क्या वाकई में मोदी और मोदी सरकार प्रो हिंदू राष्ट्र है? क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार वाकई में इंडिया को एक हिंदू राष्ट्र बना के रहेगी? क्या उन्होंने जो भी पॉलिसीज अपनाए हैं
जो भी हमने इस वीडियो में डिस्कस की है, जैसे कि NRC, CA, UCC वगैरह वगैरह, ये प्रो हिंदू राष्ट्र बनाने वाली पॉलिसीज हैं। सो वेल, आपके जो भी आंसर है और अगर आपके ओपिनियन मेरे से अलग हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना।